हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में एमजीएसयू बीकानेर द्वारा बीएससी फाइनल ईयर एग्जाम 2020 के केमिस्ट्री थर्ड यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की यहाँ बात करेंगे जो सेक्शन सी के लिए इंपॉर्टेंट है। और सभी विद्यार्थियों से कह देता हूँ कि अभी एग्जाम में अपने को सेक्शन सी के अंदर केवल एक प्रश्न करना है, तो मैं आपको यहाँ 5-6 प्रश्न बताऊंगा, उनमें से आपको डेफिनेटली 1% 100% गारंटी के साथ कहता हूँ पक्का मिलेगा। तो और सेक्शन बी की क्लास मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप वहां जाके देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं सेक्शन सी की चर्चा कर रहा हूँ और 5-7% ही बताऊंगा जिसमें आपकी पूरे के पूरे सेक्शन सी कवर हो जाएगा, और उसमें आप चाहे वो प्रश्न कर लो। तो उन प्रश्नों को आप 1 वीक गाइड नोट्स आपके पास जो भी सामग्री है उनमें पढ़ के अवश्य जाएं। तो देखो मैं सेक्शन सी के बारे में चर्चा करता हूं यहाँ पे। सेक्शन सी, तो सेक्शन सी में अपने को एक प्रश्न करना है। तो देखो मैं यहाँ कुछ प्रश्न बता रहा हूं आपको। एंट्रोपी परिवर्तन, आदर्श गैस और गैसों के मिश्रण के लिए व्युत्पन्न कीजिए। एंट्रोपी परिवर्तन है वो आदर्श गैस और गैसों के मिश्रण के लिए व्युत्पन्न कीजिए। इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं। गिब्स मुक्त ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? गिब्स हेल्मो हर्ट्ज समीकरण व्युत्पन्न कीजिए तथा इसके महत्व समझाइए। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राकृतिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? इन्हें प्रेरित करने वाले बलों की व्याख्या करो। तो ये अपने 3 मोस्ट प्रश्न है। इसी के साथ मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। फोर्थ, परासरण दाब क्या है? फेपर विधि, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है ये। फेपर विधि द्वारा इसका निर्धारण कैसे किया जाता है? इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखो, राउल नियम की व्याख्या कीजिए। सिद्ध कीजिए कि किसी विलयन के
वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसके प्रसरण दाब का अनुत्क्रमानुपाती होता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसरण दाब के नियम लिखिए। प्रसरण दाब से आप अणुभार का निर्धारण कैसे करेंगे, समझाइए। फिर नेक्स्ट है क्वथनांक उन्नयन एवं विलय की सांद्रता के मध्य ऊष्मागतिकी संबंध स्थापित कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये अपने सेक्शन सी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जिनमें से आपको अवश्य सी सेक्शन में प्रश्न देखने को मिलेंगे, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। और एक बात मैं आपको पहले बता देता हूं कि सेक्शन एक का जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उनका वीडियो आज शाम को जारी होगा, उनकी क्लास आज शाम को ली जाएगी, तो प्लीज मिस ना करें। और बाकी के इनसे पहले जो सेक्शन बी की क्लास है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। और सेक्शन सी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैंने यहाँ दिए हैं, देखो एक बार मैं रिपीट करता हूं। एंट्रोपी परिवर्तन आदर्श गैसों के मिश्रण के लिए व्युत्पन्न कीजिए। दूसरा, गिब्स मुक्त ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण व्युत्पन्न कीजिए और इसके महत्व समझाइए। फिर है प्राकृतिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, इन्हें प्रेरित करने वाले बलों की व्याख्या करो। चौथा है प्रसरण दाब क्या है, फेपर विधि जो मोस्ट इंपोर्टेंट है द्वारा इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। फिर है राउल नियम, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप पक्का देख के जाओगे, 99% इसी के चांस है। राउल नियम की व्याख्या कीजिए, सिद्ध कीजिए किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसके प्रसरण दाब का अनुत्क्रमानुपाती होता है। फिर बात आता है प्रसरण दाब के नियम लिखिए और प्रसरण दाब से आप अणुभार का निर्धारण कैसे करेंगे ये समझाना है। फिर सातवां है क्वथनांक उन्नयन एवं विलय की सांद्रता के मध्य ऊष्मागतिकी के संबंध स्थापित कीजिए। तो ये अपने सेक्शन सी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जिनमें आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। और सेक्शन बी की क्लास के मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और सेक्शन ए की क्लास यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चनों की क्लास आज शाम को जारी होगी, तो आप प्लीज मिस ना करें। इसी के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू।